तो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे अपना पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा एक हम टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम पहले ड्राइव करेंगे, चेक करेंगे क्या रिलेशन होता है, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं याद करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक के लिए है, पहले क्यूबिक का भी फॉर्मूला था, बट अब केवल क्वाड्रेटिक रह गया हमारे सिलेबस में, तो हम क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2। जनरल फॉर्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम थोड़ा कॉफिशिएंट सीख लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें रिलेशन में कॉफिशिएंट की बात की गई है। तो अगर हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब कॉफिशिएंट का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम छुपा लें तो हमें क्या मिल रहा है, a, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, a, तो ये आ जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, b, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, b। अब जिसके पास x नहीं है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, c। तो इतनी बात समझ में आ गई हमारे पास कि कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब जीरोस की बात आती है, जीरोस सीख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों में रिलेशन देख लेंगे। जीरोस सीखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। एक हमारे पास इक्वेशन है, हम इसके क्या फाइंड कर लेते हैं, जीरोस। कैसे फाइंड करेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि जब कभी भी जीरो फाइंड करना हो तो फॉर जीरोस जो इक्वेशन होती है उसको हम जीरो के इक्वल लिख लेते हैं। कभी भी आपको जीरोस फाइंड करने होंगे तो उस इक्वेशन को जीरो के इक्वल लिख देंगे। और एक दूसरा टाइप क्या था जिसमें एक्स की वैल्यू दी होती थी, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। याद आया, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जब हम फॉर जीरोस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, 0। अब ये जो है तीन टर्म है, यहाँ पे आपने सीखा होगा 9th में, इसमें हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके, मिड टर्म को ब्रेक करके। अच्छा, मिड टर्म ब्रेक कैसे होता है, ध्यान से कीजिए। जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, ध्यान सुने की बात को, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट टर्म है वो, इन दोनों की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक हम लिख देते हैं यहाँ पे 18। कितना हो जाएगा हमारे पास, 18। अब 18 को हम फैक्टर करेंगे। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 18 होगा, और 2 इंटू 9 भी 18 हो सकता है, और 3 इंटू 6 भी 18 हो सकता है। और अब इसको रिपीट नहीं करना है, ऐसे लिखना है कि सर 6 इंटू 3, ये नहीं चलेगा, और कोई नहीं बनेगा। तीन तरीके से हम 18 को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हमें बीच में कैसा नंबर चाहिए बेटा, 7। बीच में क्या नंबर है हमारा, 7। तो इनमें से हम किस में प्लस या माइनस करके 7 बना सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या इन दोनों को मैं प्लस या माइनस करके 7 बना सकता हूँ, नहीं। क्या इन दोनों को मैं प्लस या माइनस करके 7 बना सकता हूँ, नहीं। प्लस करूंगा तो 9 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो वही मैंने करा है, देखो इसको एज इट इज ही लिखना है 6x स्क्वायर, इस माइनस को एज इट इज ही लिखना है, और इस 7 की जगह पे, जो इस 7 है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2। 7 में क्या लिख सकते हैं हम, 9 माइनस 2। इस x को ऐसे लिखना है, माइनस भी ऐसे रहेगा और 3 भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 0, और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी भी जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए ध्यान से, 6 स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, माइनस ही आ गया,
और जब x की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2x, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो क्या हमारी इक्वेशन बनेगी 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, x, एक तो x कॉमन है क्योंकि x यहाँ भी आ रहा है और x यहाँ भी आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है लीस्ट पावर, लीस्ट नंबर ली जाता है कॉमन। तो x² यहाँ पे सिंगल x है, तो कॉमन क्या होगा x। अच्छा नंबर को देखते हैं 3 और 9 में कोई ऐसा डिजिट है क्या हमारे पास जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे, बड़ा से बड़ा, तो नंबर है हमारे पास 3। तो 3 क्या हो गया, कॉमन। ओके, जब मैंने यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो इस 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 2, और x² यानी कि 2x में से 1x बाहर आ गया, तो क्या बचा हमारे पास 1x। तो इसकी जगह पे क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस इस 3 से इस 3 को 9 को डिवाइड करें क्या आएगा 3, और 1x यहाँ था, 1x कॉमन आ चुका है, तो कुछ बचेगा x नहीं, तो क्या आएगा हमारे पास 3x कॉमन लेने पे 2x माइनस 3। ये साइन कैसा है, प्लस का, तो हमने क्या लगा लिया यहाँ पे प्लस। इन दोनों में नंबर में कुछ कॉमन है नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा 2 को भी डिवाइड करे और 3 को भी, 1 को छोड़ के। x यहाँ है बट यहाँ x नहीं है, तो हमारा कॉमन क्या है, केवल 1। 1 जब भी कॉमन आएगा तो जो भी नंबर होगा उसको एग्जैक्ट वैसे ही लिख देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखें, अब हम इसे फिर से कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारे पास 2x माइनस 3 यहाँ भी आ रहा है और 2x माइनस 3 यहाँ भी आ रहा है। जब हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ से 2x माइनस 3 चला गया, क्या बचा 3x, प्लस यहाँ से 2x माइनस 3 चला गया तो क्या बचा 1, तो हमारे पास कॉमन आ गया 2x माइनस 3 और बचा क्या हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करते थे हम, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एक बार और एक बार इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि दो नंबर का मल्टीपल 0 तभी आ सकता है जब ये 0 हो या फिर ये 0। तो जब इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और जब इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे 3 इधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, फिर ये 2 डिवाइड होगा नीचे जाके तो हो जाएगा नीचे 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ऐसे ही यहाँ पे देखें ये प्लस का 1 है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई में तो नीचे हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1/3। अब हमने कल आपको बताया था जो x की वैल्यूज होती है वही हमारे क्या होते हैं, जीरोस। जीरोस क्या होते थे, x की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पे आंसर 0 आ जाए, तो इनको अगर हम दोबारा इसे पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा क्योंकि हमने 0 पुट करके ही निकाला है। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए, एक आ गया 3/2 और एक आ गया -1/3। अब हम इनमें कोई रिलेशन निकालना चाहते हैं जो इसके साथ और कोफिशिएंट के साथ कोई रिलेशन हो जाए, तो कैसे निकालें, तो हमने क्या करा, एक बार इन दोनों को सम करके देख लेते हैं और एक बार इन दोनों को प्रोडक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों का सम कर लिया, तो हमने लिखा सम ऑफ जीरोस। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो पहला जीरो क्या है हमारे पास 3/2 प्लस दूसरा जीरो क्या है -1/3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3/2 -1/3। डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए करते हैं क्या, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, तो 2 को 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, नीचे भी तो 3 से ऊपर भी। जब भी आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे। इस 3 को 6 बनाना है तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 3 3 9 और 1 × 2 2। डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता है तो न्यूमिनेटर को हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 9 - 2 क्या हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा आंसर हो गया सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आया 7/6। आगे देखते हैं, अब हमने एक बार इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो पहला जीरो क्या है हमारे पास 3/2 इनटू दूसरा जीरो क्या है -1/3।
या दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है। तो 3 इंटू 1 3 आएगा और माइनस का है तो माइनस का 3, 3 2 जा 6। अब आप चीज़ देखेंगे ध्यान से इसमें कि जब हमने सम ऑफ जीरोस निकाला तो ये हमारे इक्वेशन में कुछ मिल रहा है क्या, तो हम ध्यान से देखें 7 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, यानी कि सम ऑफ जीरोस में ऊपर वाला जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है और जो नीचे वाला है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखते हैं कि जो ये आ रहा है वो कांस्टेंट टर्म आ रहा है और जो नीचे आ रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है। तो इससे एक फॉर्मूला हमारा बन गया है जो हम अब यहाँ लिखते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला बना क्या। आइए तो आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था, जो हमारी इक्वेशन थी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसमें जब हमने सम ऑफ जीरोस निकाला तो क्या आया बेटा 7/6, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया है तो क्या आया -3/6। तो अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोस क्या आया है 7/6। 7 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, 7 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस, पर यहाँ पे आंसर कैसा आया हमारा प्लस, यानी कि यहाँ एक माइनस ऑलरेडी होगा। समझिए ये बात। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या आएगा -7 लिखेंगे, बट यहाँ आंसर कैसा आया है प्लस का 7, यानी कि माइनस ऑलरेडी एक है हमारे पास। 6 क्या है हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो एक सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बन गया हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया था हमारा क्या आया था -3/6। -3 एक कांस्टेंट टर्म है, दिख रहा है यहाँ पे, साइन भी सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या है 6, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा ध्यान समझेंगे, यहाँ पे जो हमारे जीरोस हैं उनको नाम दिया गया है अल्फा एंड बीटा। अगर 2 जीरोस हैं तो क्या नाम है अल्फा एंड बीटा। अगर 3 जीरोस होते थे जैसे पुराने सिलेबस में तो क्या होता अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अब देखो सम ऑफ जीरोस, तो हम सम कर देंगे दोनों जीरोस का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास b, तो फॉर्म ऊपर क्या जाएगा b और ये माइनस ऐसा ही रहेगा। नीचे क्या आया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारे पास a, तो फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। ऐसे ही नीचे आ जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखेंगे ये लिखा हमारा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास c, तो यहाँ आ गया c, और नीचे है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a, तो आ गया a। तो फॉर्मूला बन गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, और इसी पे आगे हमारी एक्सरसाइज 2.1 पूरी है। तो फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं और इस फॉर्म में भी। इस फॉर्म में याद रखेंगे ज़्यादा इजी होगा, क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स में। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हम पहले 3 पार्ट्स देखते हैं, फिर आगे हम 3 पार्ट्स देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट।
उसके बाद हमें इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब हमने भी थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, वही वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। जीरोस फाइंड करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को इक्वल्स टू जीरोस देखते हैं, यानी कि फॉर जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कॉमन आना चाहिए, इसमें कॉमन नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं बताया था मैंने, जो भी इसके साथ कोफिशिएंट होगा कुछ नहीं, क्या मान लेते हैं 1, इसकी और इसकी क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 8, ठीक है। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 होता है, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और बन सकता है कुछ नहीं। अब रिपीट नहीं करना है कि 4 इंटू 2 लिख दिया, वो नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे बीच का नंबर क्या बेटा, 2, तो हमें इसको या इसको कुछ प्लस या माइनस करना है, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 8 9 होता है, और 1 माइनस 8 7 होगा। यहाँ से तो हम 2 नहीं बना पाएंगे, बट यहाँ से हमें दिख रहा है 2 बन जाएगा। कैसे, 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2, और यहाँ पे क्या है 2। आपको साइन नहीं देखना है, आपको बस नंबर्स देखने हैं, साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर से, तो 1x स्क्वायर माइनस कैसे रहने दिया हमने, 2 की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखेंगे, जब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और जब भी माइनस साइन बाहर होगा तो अंदर ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होगा हमारे पास 4x, और ये साइन माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें और इसमें क्या लेंगे, कॉमन। तो कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा, नंबर्स पहले कॉमन लेते हैं, फिर वेरिएबल्स को कॉमन लेते हैं। नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो क्या कॉमन आएगा 1। वेरिएबल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x, तो वेरिएबल में क्या कॉमन आ जाएगा x। 1 चला गया यहाँ से, x चला गया, तो कितने x बचेगा यहाँ पे, x माइनस, यहाँ से x चला गया, क्या बचा 4। ये डिवाइड करते हैं, नहीं कि आपने 1 माइनस करके 3 लिख देना, डिवाइड करते हैं हमेशा, प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा 2। देखो 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 कॉमन आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा x माइनस 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4 इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो दो ब्रैकेट एक जैसे होते हैं, इन्हें एक बार लिख दो, और जो बाकी बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 4 और 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसे 0 पुट करेंगे और एक बार इसे 0 पुट करेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और जब हम यहाँ पुट करेंगे 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, एक आ गया 4 और एक आ गया -2। हमने ये भी सीखा है कि जीरोस को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा, तो इसको अल्फा लिख सकते हैं और इसे बीटा लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, फर्स्ट हमारा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला याद होगा हमें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पुट कर लेते हैं, जब भी वेरीफाई करने को है तो पहले LHS और RHS करके पुट करना है।
LHS में पुट करेंगे जिसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोस, क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, सम क्या है हमारे पास, जीरोस क्या है, 4 और -2, तो 4 प्लस -2, तो 4 प्लस माइनस माइनस, क्या आ गया हमारे पास 2। अब क्या निकालेंगे, RHS। तो RHS में आप देखेंगे कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, अभी कॉफिशिएंट कहाँ से निकालेंगे, अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं। x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, क्या है -2 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 2, LHS और RHS हमारे पास क्या आ गया, बराबर, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझ आई बात कि हमने क्या करा यहाँ पे, ये हमने वेरीफाइड कर दिया। अब हम आते हैं, ये हमने सम ऑफ जीरोस कर दिया, हमें एक रिलेशनशिप निकालना था जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हमने सम निकाल दिया, सम ऑफ जीरोस प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, यहां पे लिखते थे कांस्टेंट टर्म और नीचे क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम वही करेंगे, पहले LHS निकालेंगे। LHS में क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो जीरोस क्या है हमारे पास, 4 और -2, तो 4 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस का 8। अब हम RHS कर लेते हैं। RHS हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास इसमें, देखो क्वेश्चन में माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो क्या आ गया -8। तो आप देख रहे हैं LHS इक्वल्स टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गई बात समझ में आई कि हमने कैसे करा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, हमारे सेकंड पार्ट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। स्टार्ट करते हैं, क्या निकालना है हमें, हमने अभी देखा था, सेम वैसे ही करना है, फाइंड द जीरोस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं फॉर जीरोस और इस इक्वेशन को इक्वल्स टू जीरो। जीरो फाइंड करने के लिए पूरे इक्वेशन को इक्वल्स टू क्या कर देते हैं हम, जीरो। अब फिर से देखें बेटा, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो अभी तरीका होता है मैंने कि जो s स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसकी और इसकी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 2 4। हमें क्या बनाना है, बीच का टर्म क्या हमारे पास 4 है, तो 4 कैसे बनेगा, 2 प्लस 2 से 4 बन जाएगा। इसको प्लस या माइनस करके 4 नहीं बन सकता, तो 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा 4। तो हमने वही करा यहाँ पे, 4 को लिख दिया 2 प्लस 2। अब ध्यान से देखेंगे, s की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो s इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s, ये साइन चेंज हो गया माइनस, फिर s से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, छोटा नंबर क्या है 2, तो क्या 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। s स्क्वायर और s, तो s भी दोनों जगह आ रहा है तो s कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन होता है उससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 में से 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2s में से s एक s चला गया, क्या बचेगा एक s, तो 2s माइनस 2s से 2s डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। अब ध्यान से देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं तो क्या लिख देते हैं कॉमन है हम 1, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। और ध्यान रखेंगे कि माइनस बाहर हो कभी भी ब्रैकेट लगाएं या खोलें, साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है, तो जो सेम ब्रैकेट होते हैं उन्हें यहाँ लिख लेते हैं और जो बचते हैं उन्हें दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है हमारे पास 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
अब दोनों ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है, यानी कि दो रूट्स तो आएंगे बट दोनों इक्वल आएंगे। 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो दो रूट्स आए हैं, दोनों इक्वल आए हैं। आगे देखते हैं, हमने रूट्स तो निकाल लिए 1/2 और 1/2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले हमने पढ़े, एक होता है सम ऑफ जीरोस का और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पुट कर लेते हैं, पहले LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे, देखते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। सम ऑफ जीरोस, LHS में क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का सम करना है, तो 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ, आधा और आधा मिलके एक बन जाएगा। अब RHS निकालते हैं, RHS में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, और यहाँ पे x नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे s, क्योंकि हम किसके टर्म में लिख रहे हैं, s के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या है, s है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ s क्या है बेटा, -4, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ था और इसका -4। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है हमारे पास 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 कट के क्या आएगा 1। तो आप देख रहे हैं LHS भी 1 और RHS भी 1, इक्वल आ गए। अब दूसरा पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, देखें ध्यान से 1, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, तो वही कोफिशिएंट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो RHS में तो 1/4 आ रहा है, वैसे ही LHS में भी ध्यान से देखें कि प्रोडक्ट करना है 1/2 इंटू 1/2, दोनों की क्या करनी है हमें, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 और 2 2 ज़ा 4। जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले नीचे से। तो आप देख रहे हैं LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। समझे ये बात। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ध्यान से देखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x स्क्वायर का टर्म फिर x का टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा फॉर्म होना चाहिए था, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे करा, 6x स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया माइनस 7x, इसको बाद में कर दिया -3। अब हमारा क्या आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होती है उसे इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, हमने उस पूरी वैल्यू को इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। अब ध्यान से देखेंगे 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18 और 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6, और नहीं लिख सकते। तो अब ध्यान से देखेंगे, मुझे बनाना है 7, क्या इनको प्लस और माइनस करके 7 बन सकता है, नहीं। क्या इनको प्लस और माइनस करके 7 बन सकता है, नहीं। तो इनको बन जाएगा 9 माइनस 2 7, तो हमें मिल गया। तो हमने 7 क्या लिखा, 9 माइनस 2, साइन सारे वैसे ही रहेंगे साइड में, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है बस। अब ध्यान से देखेंगे, बताया मैंने आपको, जब x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। तो 6x स्क्वायर माइनस ही सेम रहा 9x, और ये कैसे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमारा काम क्या है, कॉमन लेना है। कॉमन देखते बेटा, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 9 भी डिवाइड हो जाएगा, तो बड़े से बड़ा नंबर है वो 3, तो 3 कॉमन आ गया, और x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ जाएगा x, कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगाना है। इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 2, और एक x खत्म हो गया, एक x बचा 2x माइनस, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 बचेगा और x से x कट जाएगा तो x नहीं बचेगा, 2x माइनस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1, कुछ कॉमन नहीं तो हम क्या लिखते हैं 1, और जो नंबर है उसे एग्जैक्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। अब आप चेक करेंगे
कि ये और ये ब्रैकेट क्या आया, सेम, हर बार सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा मिड टर्म में, यानी कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो जो सेम आ रहा है उसे हम यहाँ लिख लेंगे, और जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल्स टू 0, इसको इक्वल्स टू 0 और एक बार इसको इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। सॉल्व कैसे कराएं, 3 उधर गया है, प्लस का 3 और 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 3/2। सेम यहाँ सॉल्व कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये दो चीज़ें सॉल्व हो गई, यानी कि दो रूट्स आ गए हमारे पास, दो जीरोज आ गए, एक अल्फा और एक बीटा भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम इसको सेकेंड पार्ट पे, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई करते हैं। तो वही हमारा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहले एलएचएस करते हैं सम ऑफ जीरोस, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सम ऑफ जीरोस में हमारे पास जीरोस का सम करना है। जीरोस क्या है, 3/2 और -1/2। 3/2 प्लस ब्रैकेट में जाएगा -1/3। अब ऐड करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 -1/3, दोनों क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6, 3 2 6। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3। कैसे पता चलता है, इस 2 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से, तो 3 से ऊपर भी कर देंगे। इस 3 को 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 से ऊपर भी करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, तो 9 - 2 माइनस करें क्या आएगा, 7/6। अब हम देखते हैं आरएचएस में, तो आरएचएस में क्या हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस को ऐसे रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7, तो -7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6। माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो आप देख रहे हैं एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, यानी कि हमारा सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एलएचएस स्टार्ट करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3/2 इनटू -1/3, जो हमारे दो जीरोस थे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बेटा, 1 और नीचे क्या बचा, 2, तो -1/2। अब हम आरएचएस पे लेते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6, डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, तो -1/2। तो आप देखेंगे एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखें 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो हमें पता है 4 जीरोस, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, जीरोस। अब ध्यान समझें, इसमें मिड टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट पहला काम होता है हमारा कॉमन लेना। तो कॉमन लेते हैं इसमें, तो ध्यान से देखें क्या कॉमन आएगा, 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 कॉमन आ गया, और u यहाँ भी है और u यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा 4u। जब 4u कॉमन आएगा तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कट गया 4 से 4, 2u था और 1u बाहर आ गया, डिवाइड हो गया, तो कितने u बचेंगे, 1u। तो 4u से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, u, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 2 और u से u कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, u + 2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ फैक्टर हो गए, दो टर्म्स आ गए प्रोडक्ट में। मिड टर्म ब्रेक क्यों करते हैं, ताकि हमारे दो टर्म्स आ जाए प्रोडक्ट में। तो एक बार इसको इक्वल्स टू 0 और एक बार इसको इक्वल्स टू 0, तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो देखो ध्यान से 4 उधर जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आता है, 0। तो ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो u की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, फाइंड द जीरोस थे, दो जीरोस आ गए, 0 और -2। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। x u s t ये सब चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हर बार आप एक्सपोर्ट करते रहें, ठीक है। देखते हैं, तो पहले हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में हमारे पास सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस देखते हैं हमारे पास क्या है, 0 और -2 दोनों का सम करना है। तो 0 + -2 प्लस माइनस माइनस, 0 तो खत्म ही हो गया, तो -2। अब आरएचएस पे आते हैं, देखो माइनस तो माइनस लिख लिया मैंने पहले, कोफिशिएंट ऑफ u,
तो u के साथ क्या मल्टीप्लाई है 8, लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, तो ये आ गया 4। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 2, और ये माइनस था तो -2। तो आप देखेंगे LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। अब हम करते हैं वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, आप ध्यान से देखिए, कोई ऐसा टर्म है जिसमें u नहीं आ रहा हो, नहीं है तो 0। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ देखते पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। पहले प्रोडक्ट क्या करेंगे हम, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, तो 0 इंटू -2, तो 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। अब RHS में देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं हमारे पास, तो क्या जाएगा 0। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ आ गया 4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें, आंसर क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हैं LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारा t स्क्वायर -15, तो t स्क्वायर -15, तो फॉर जीरोस हम क्या लिखेंगे, t स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, दो टर्म्स हैं, क्या कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा है कॉमन आ नहीं सकता है, मिड टर्म ब्रेक हो नहीं सकता है, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक 3 लोगों में होता है। अब करें क्या, जब यहाँ भी दो टर्म थे, बट यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन आ गया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया था। अब यहाँ पे दो ही टर्म है बट कुछ कॉमन नहीं है, तो ध्यान रखना कभी भी ऐसा टर्म आए, क्वेश्चन आएगा कि जिसमें दो ही टर्म में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे ये अच्छा हुआ। माइनस का फायदा ये हुआ कि हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर -b स्क्वायर की। क्या होती है आइडेंटिटी बेटा, a - b और a + b। पढ़ रखा है हमने, a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होता है, a - b और a + b, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक है स्क्वायर है, पर ठीक है ये स्क्वायर है हमारे पास नहीं। अब ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पे 15 आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने 15 आएगा, नहीं। तो कभी भी ऐसा कोई नंबर आए जिसके स्क्वायर करने पे हमें वो नंबर नहीं मिल रहा है, तो एक ही नंबर होता है रूट, यानी कि हम √15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 15। ऐसे ही आप √8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 8। यानी कि जिसका कोई स्क्वायर नहीं होता है, अगर वो रूट में आ जाए तो उसका स्क्वायर करने पे हमें वही नंबर मिलता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, देखो t स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मिल जाए हमें b की जगह स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, रूट को 15 में लिख देंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर -b स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला अभी लिखा हमने, a - b और a + b। तो a - b, a की जगह t है, माइनस b की जगह √15, एक तो ये आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा t + √15। बात समझ में आ गई, ठीक है। t माइनस ये और t - √15 और t + √15, और ये इक्वल्स टू क्या था हमारा 0, इक्वल्स टू क्या थे हमारे 0। अब ध्यान से देखेंगे, एक बार इसे 0 और एक बार इसे 0, तो t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, और एक बार हो जाएगा t + √15 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t की वैल्यू जाएगी √15, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, t की वैल्यू जाएगी √-15। तो दो जीरोस आ गए हमारे पास, एक फिर √15 और एक माइनस का √15। जीरोस फाइंड कर लिए हमने। अब आते हैं अपना सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है सम ऑफ जीरोस का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे t का टर्म है तो क्या लिखेंगे बेटा t, और यहाँ भी जाएगा t स्क्वायर, यहाँ भी जाएगा आपका t स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम LHS देखते हैं। LHS में सम ऑफ जीरोस का सम देखते हैं क्या आएगा, √15 प्लस माइनस √15, यानी कि √15 प्लस माइनस -√15, तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0। सेम नंबर का माइनस होने पे आंसर 0, ठीक है। अब RHS देखते हैं।
तो RHS में देखिए क्या है हमारे पास, पहले तो माइनस लगा लेंगे ये वाला। अब कॉफिशिएंट ऑफ टी, तो टी का कॉफिशिएंट, टी है क्या यहाँ पे, नहीं है, टी है यहाँ पे नहीं, टी स्क्वायर है, तो जब टी नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट भी नहीं होगा, 0 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। अब हमने भी पढ़ा है किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड, किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करेंगे आंसर क्या आता है 0। तो हमारा LHS भी 0 और RHS भी 0। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहले हम LHS कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, LHS में दोनों का प्रोडक्ट यानी कि √15 इंटू माइनस √15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, √15 इंटू √15, कभी भी सेम रूट नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो रूट वहां से हट जाता है। अभी तो हमने करा है कि अगर सेम नंबर का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। स्क्वायर का मतलब उस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, तो √15 इंटू √15 क्या जाएगा आपका 15। बात समझ में आएगी। ये हमारा LHS आ गया। अब RHS देख लेते हैं। RHS में क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट टर्म, आप देख रहे हैं माइनस का 50 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना बेटा, कोफिशिएंट 1, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 15। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो हमने देखा है यहाँ पे कि इस 4u स्क्वायर प्लस 8u कॉमन आ रहा था, डायरेक्ट कर दिया हमने। इसमें कुछ कॉमन नहीं था तो हमने फॉर्मूला बना दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। माइनस था इसीलिए फॉर्मूला बन पाया, प्लस में नहीं बनता है। फिर हमने सॉल्व कर दिया। 6th पार्ट आप लोग होमवर्क ट्राई करेंगे, ऐसा हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में कर रखा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। थैंक यू।